नमस्ते ऑल। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है गर्दन की दर्द या कंधों का दर्द कह सकते हैं। देखिए, जो हमारी गर्दन है वो हमारे सिर को होल्ड करती है, प्लस साइड में देखने के लिए, आगे पीछे देखने के लिए हमें हेल्प करती है। इसी गर्दन में कई बार पेन हो जाता है और इसकी वजह से मोच आ जाती है, या हम उसे अकड़न भी कह सकते हैं। देखिए, अगर हम गर्दन की बात करते हैं तो बहुत सारी मसल है जो कि हमारे सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबल रखती है। सर्वाइकल स्पाइन के अंदर स्पाइनल कोड होती है, उसमें से बहुत सारी नर्व्स निकलती है जो हमारे कंधों और हाथों की मूवमेंट करवाती हैं। तो कितनी बार जब हमारे को दर्द होता है तो हमारे पूरे हाथ, कंधे सारों में अकड़न आ जाती है और इस कारण से हम कुछ मूवमेंट नहीं कर पाते। पूरा दिन भर हमारी अकड़न हो जाती है और हम बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाते। देखिए, आजकल का जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है वो है मोबाइल फ़ोन। कितनी बार हम गलत यूज कर रहे होते हैं, हम आगे झुक रहे होते हैं और हमारा पोस्चर बिल्कुल सही नहीं होता। तो अब हम 5 मिनट खुद को देंगे दिन भर में। इससे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपकी अकड़न हो जुड़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कितनी बार क्या होता है कि हमारी गर्दन इतनी अकड़ जाती है कि हम आगे पीछे भी मूवमेंट नहीं कर पाते और हम लेटे रह जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं पहले वो बता दूं। जिनके गर्दन में बिल्कुल अकड़न हो गई और आगे पीछे मूवमेंट नहीं हो रहा, आपको एक टॉवल लेना है और उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसको फोल्ड करने के बाद आपको जहाँ आप लेटे हुए हैं वहाँ सिर के पीछे रखना है। इसको आप इसको रख लीजिए और धीरे से सीधे लेट जाइए। देखिए, जो हमारे गर्दन के बीच में जो गैप है, अब वो गैप नहीं है क्योंकि उसके नीचे मैंने टॉवल रख लिया। और आराम से आप लेट जाइए। धीरे धीरे जो हमारा चिन है उसको धीरे से नीचे की तरफ टक करिए, जितना आप टक कर सकते हैं, और धीरे से रिलैक्स छोड़ दीजिए। वापस रिलैक्स छोड़ेंगे, फिर वापस नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, वापस रिलैक्स छोड़ देंगे। इस तरीके से आपको इसको कम से कम 10 बार करना है। दूसरी चीज़, लेटे लेटे आपको करनी है कि कंधों दोनों हाथों में अपने इस टॉवल को पकड़ लीजिए और कंधे के बराबर दोनों हाथों को खोलिए। अब धीरे से ऊपर की ओर लेके जाइए हाथ को, जितना देखिए आप लेके जा सकते हैं, धीरे धीरे आपको लेके जाना है। फिर वापस लेटे लेटे करनी है। इसमें आपको खड़े होने की, चलने की बिल्कुल ज़रूरत है। धीरे धीरे जितना आपको आपका हाथ अलाउ करता हो, धीरे धीरे इसको खींच के लेके जाइए। फिर वापस इसको भी आपको 10 से 12 बार, जितना जैसे अलाउ करे, करना है। फिर आपको इसी तरह साइड टू साइड ट्विस्ट करना है अपने हाथ को। तो इस तरीके से ये मूवमेंट आपको करनी है। जिनके गर्दन में अकड़न है वो लेटे लेटे इस चीज़ को करें और इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। देखिए, हमें रूटीन में योग को शामिल करना होगा क्योंकि इसका कोई दवाई नहीं है। अगर आप कुछ देर दवाई लेते भी हैं तो वो थोड़ी देर के लिए आपको आराम करेगा, बट अगर आपने रेगुलर अपना आसन स्टार्ट नहीं करा तो इससे नहीं होगा। तो देखिए, पहले जो एक्सरसाइज जो मैं बता रही हूँ, हाथों को सामने ले आएँ और इस तरीके से जैसे किसी चीज़ को पकड़ के खींचते अपनी तरफ खींचें, मुट्ठी को बंद करें और खोल दें। इसको कम से कम आपको 10 बार दोहराना है और इसको डेली रूटीन में आपको इसको करना है। दोनों मुट्ठी को बंद करें और इसको रोटेशन करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आपको रूटीन में रोज़ करना है, कम से कम 10-10 बार। जो आपके दोनों कंधे हैं, उन दोनों कंधों को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएं और रोटेशन करें, घड़ी की सुई की तरह, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी आपको 10 बार करना है। इसके बाद आपको दोनों हाथों को सीधा फैला लें, अच्छे से इनहेल करें, एक्सहेल करें, कंधों को टच करें। इससे आपके देखिए हाथ का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, क्योंकि मैंने बताया कि नब्ज़ जो होती है वो हाथ की मूवमेंट तक होती है, तो इससे आपको काफ़ी आराम आ जाएगा। अब धीरे धीरे जितना आपका गर्दन धीरे धीरे लेके जाए, गर्दन अलाउ करता हो अपने गर्दन को राइट, और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए लेफ्ट। जब तक आप रुक सकते हैं रुके और फिर धीरे से वापस आ जाए। तो ये मूवमेंट भी आपको कम से कम जितना बॉडी अलाउ करती है 4 से 5 बार इसको आपको रिपीट करना है। इसके बाद देखिए, हमें अपने दोनों हाथों को इनहेल करते ऊपर लेके जाइए और सांस को रोक लीजिए 10 से 15 सेकंड, फिर वापस एक्सहेल कर दीजिए। इसको भी आपको 10 बार दोहराना है। अब चलते हैं हम अपने कंधों की तरफ। अगर आपके कंधे में दर्द हो गया है बहुत ज़्यादा उसकी वजह से, देखिए, कंधे के बराबर किसी वॉल पे अपने हाथ को टिका दीजिए, एकदम कंधे के इक्वल, और धीरे धीरे दूसरी तरफ अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर दीजिए। जब धीरे धीरे आप ट्विस्ट करेंगे तो कंधों में खिंचाव आएगा। तो इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है जब तक आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करें, नॉर्मल श्वास पर श्वास करें और फिर साइड चेंज कर लें। देखिए, ये सारी जो भी छोटी सी एक्सरसाइज है वो आपको डेली रूटीन में शामिल करनी है।
नहीं करेंगे आप तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डेली रूटीन में इसको शामिल करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, देखिए आजकल लॉकडाउन के बाद हमारा सारा काम ऑनलाइन हो गया है, हम कितनी बार आगे झुके रहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा अपने पोस्चर पे सुधार करना पड़ेगा। कितनी बार हम आगे झुक के काफ़ी सारे काम हमारे आगे झुकते हैं, हम बैक कभी बैंड नहीं करते, जो कि हम ओनली योगा में ही करते हैं अपने बैक को बैंड। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है ये सारी चीज़ें, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। तो इस सबको थोड़ा-सा ध्यान में रखें। और देखिए अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा, तो कुछ भी नहीं करना आपको गरम देखिए तवा कर लें और उस पे कपड़ा रख दीजिए, उस पर सेक कर लीजिए, और जो भी आपके पास मलहम है उसको लगा लीजिए और उससे उसको सेक कर लीजिए लगाने के थोड़ी देर बाद। तो इससे आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा, और थोड़ा मूवमेंट होने लग जाए तो ये सारी चीज़ें करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।